नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आपका आने वाला वो कोई HPRC का TGT JVT जैसा एग्जाम है, या फिर आपका कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1 है, हाई कोर्ट का एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, या फिर कोई और एग्जाम है जिसमें हिमाचल जीके पूछी जाएगी, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो बोलते हैं कि जो PLFS है, इनके पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वेस को बोलते हैं। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है 2023-24 के लिए वो कितनी है। तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 का हमें ये बताता है कि हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है, वो 5.4% जो है वो आती है। हम बेरोजगारी दर के बारे में डिटेल से देखेंगे, परंतु बेरोजगारी से आप ये जान लीजिए कि अभी TGT की पोस्टें जो है वो निकली हुई हैं। आप 30 तारीख के बाद जो है वो कभी भी अप्लाई जो है वो उसके लिए कर सकते हैं, अगर आपने BEd जो है वो की हुई है। और दूसरी बात ये ध्यान रखें यहाँ से कि PGT का मौका हाथ से जा चुका है, अब है TGT की बारी। तो TGT के लिए अच्छे से तैयारी करें, अपना बेस्ट दें। होना नहीं होना बात की बातें हैं, परंतु इतने हायर लेवल पर और इतने बेस्ट लेवल पर तैयारी करें कि आपको जो है वो पेपर के बाद सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। पेपर के बाद ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तैयारी क्यों नहीं की, और शायद मैं तैयारी कर लेता तो मेरा पेपर हो जाता। ये बातें आपके जुबान से नहीं निकलनी चाहिए, तो अच्छे से तैयारी करना। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम डिटेल से देखते हैं पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। 2023-24 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल में 5.4% बताई गई है। अब देखिए, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताई गई है वो बताई गई है कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है। यहाँ पर मेल और फीमेल का भी ध्यान रखना है। अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं, मेल के लिए कितनी है, तो वो 3.2% है। कितनी है, 3.2% है। फीमेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो 7.0% है। ये ध्यान रखें आप। अगर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ में, तो अर्बन एरियाज़ में जो है वो मेल के लिए कितनी है और फीमेल के लिए कितनी है। मेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो 4.8% है। फीमेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो 18.2% है। ये आपने ध्यान रखनी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल प्रदेश की, ओवरऑल हिमाचल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ध्यान रखनी है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बाद अपने अर्बन जो मेल फीमेल की है वो भी, रूरल जो मेल फीमेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी पता होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भांजल सोलर पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि भांजल सौर ऊर्जा परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। अगर हम भांजल परियोजना की बात करते हैं कि ये किस जिले में जो है वो स्थित है, तो इसका डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान रखना है कि भांजल परियोजना जो है, अब देखो सोलर परियोजनाएं तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं भी इंपॉर्टेंट है। जब इन दोनों को ही अगर हम देखेंगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो अब सोलर परियोजनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भांजल परियोजना डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट ऊना में ये परियोजना आती है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बारे में दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया गया है। ये 5 मेगावाट की परियोजना भांजल परियोजना जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट ऊना की तहसील अंब में जो है ये परियोजना जो है वो पड़ती है। इस परियोजना को जो है वो सक्सेसफुली जो है साइनोक्राइज्ड किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के साथ मिलकर, और नवंबर 2024 की ये बात है। अब जब से ये बनी है तब से इसने 0.77 MU यानी कि मिलियन यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ से इसने जो है वो बनाई है, जनरेट की है दिसंबर 2024 तक। और इसका जो अर्निंग रेवेन्यू है वो है 0.33 करोड़। इतना सा आप इसके बारे में ध्यान रख लेंगे। ये तो बहुत ही आसान सा डाटा मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ से और भी कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने की कोशिश करेंगे सोलर परियोजनाओं के बारे में। खास तौर पर यहाँ पर एक तो होगी हमारे पास ये भांजल परियोजना। भांजल के अलावा पेखूबेला परियोजना भी काफ़ी चर्चा में जो है वो है। पेखूबेला परियोजना कौन से जिले में आती है और कितने मेगावाट की है। तो पेखूबेला परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना के पेखूबेला विलेज में आती है। 32 मेगावाट की जो है ये पेखूबेला परियोजना जो है वो है। एक हमारे पास बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि 5 मेगावाट का है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो आता है। तो ये सोलर परियोजनाएं हमारे पास मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा हमारे पास एक अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट हमने पढ़ा है। ये अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा है। ये भी डिस्ट्रिक्ट ऊना में है और ये 10 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। ठीक है, अगलोर सोलर पावर परियोजना भी हो गया आपका।
इन परियोजनाओं के बारे में क्यों ध्यान रखेंगे आप, क्या रीज़न है कि ये परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं जो है वो पढ़ते रहते हैं, परंतु अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के अलावा अगर हिमाचल में कोई इस तरह की परियोजना बन रही है, सोलर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में बात करें तो हमने लास्ट टू लास्ट एडिशन जो मिशन एराइड का था उसमें हमने कुछ परियोजनाएं पढ़ी थी, जैसे कि साबड़ा कुड्डू परियोजना हमने पढ़ी थी 111 मेगावाट की, जिप्सा डैम परियोजना हमने 300 मेगावाट की पढ़ी थी, त्रिवेणी महादेव हमने 72 मेगावाट की परियोजना पढ़ी थी, और जांगी थोपन हमने 780 मेगावाट की परियोजना पढ़ी थी। तो ये परियोजनाएं हम पढ़ चुके हैं। आगे बोलते हैं हिम कॉस्टे वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर, कि ये जो हिम कॉस्टे है इसको कब एस्टेब्लाइज था, वो किया गया था। हिम कॉस्टे के बारे में आपने ध्यान रखना है कि हिम कॉस्टे जो एस्टेब्लाइज किया गया था वो 1986 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये इसका पूरा नाम है। यहाँ पर लिख दूँ मैं हिमाचल प्रदेश काउंसिल, यहाँ पर देख लेना किस तरह से लिखते हैं, काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये जो है वो इसका पूरा नाम है। 1986 में जो है वो इसको स्थापित जो था वो किया गया था। क्यों इसको स्थापित किया गया था, ताकि जो हिमाचल प्रदेश में टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी के अलावा रिसर्च डेवलपमेंट इन चीज़ों की हम बात करते हैं तो इन चीज़ों में जो है वो बढ़ावा किया जा सके, इन चीज़ों की अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन की जा सके, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, तो इसलिए हिमकॉस्टे बनाया गया था। इसके और भी बहुत सारे काम जो था वो रखे गए थे। हिमकॉस्टे जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हिमकॉस्टे आप कहाँ पर और पढ़ते हैं, अगर आप इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पूरे नाम के बारे में ध्यान रख लेना, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा अगस्त 30, 2024 को पीटर ऑफ होटल शिमला में जो है वो एक शॉर्ट फिल्म जो था वो इनॉग्रेट भी की गई थी, जिसको हिमकॉस्टे के द्वारा जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। हिमकॉस्टे ने इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी और CMS इंडिया न्यू दिल्ली के साथ जो था वो मिलकर जो था वो ऑर्गेनाइज किया था। तो वो तो एक जनरल सा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, चांसेस कम है कि ऐसा पूछा जाए, परंतु कोई पता नहीं चलता, पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ भी पूछ लेता है। वैसे ही पता चला कि HPRC कुछ भी पूछ ले रहा है, तो पता होगा अगर चीज़ों के बारे में सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, तो एटलीस्ट आप अच्छे से टिक तो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट गॉट न्यू रोड कंस्ट्रक्शन फ्रॉम मंडी टू कुल्लू विया दुलेची पास अराउंड 1870, 79, 1880। तो बोलते हैं कि मंडी के वो कौन से राजा थे। मंडी के उस राजा के बारे में पूछा गया है जिसने जो था वो मंडी से कुल्लू के लिए रोड बनाया था, और ये दुलची पास से होते हुए जो था वो जाता था। अगर हम पासों की बात करते हैं तो दुलची पास ध्यान रखना है कि ये किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है। तो ये मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला दर्रा है, मंडी एंड कुल्लू को जो है ये आपस से जोड़ता है। दूसरी बात, इसका एल्टीट्यूड कितना है, तो इसका एल्टीट्यूड 2788 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। इसका एल्टीट्यूड भी पता चल गया। अब हम राजा की बात कर लेते हैं। ये मंडी के राजा विजय सेन जो था वो हुआ करते थे। विजय सेन मंडी के इंपॉर्टेंट राजा थे। इनके कार्यकाल के दौरान लॉर्ड मेयो के द्वारा मंडी की यात्रा की गई। विजय सेन ने जो था वो 1872 में पालमपुर दरबार में भाग लिया था। इनके द्वारा जो था वो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो 1877 में दिल्ली दरबार हुआ था, तो इन्होंने दिल्ली दरबार में भी भाग लिया था। इनके कार्यकाल के दौरान ही ये मंडी से कुल्लू वाली सड़क जो था वो बनी थी। 1880 के अराउंड जो था ये बनी थी। इनकी जो विजय सेन थे इनकी मृत्यु 1902 में जो था वो हो गई थी। इससे पहले 1899 में मंडी की यात्रा लॉर्ड एलिगिन के द्वारा इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो की जाती है। बाद में चलकर भवानी सेन भी मंडी के राजा रहे। भवानी सेन के द्वारा मंडी में जो था वो दरबार हॉल जो था वो बनवाया गया था। जोगिंदर सेन मंडी के राजा रहे। जोगिंदर सेन जो था वो मंडी के अंतिम शासक भी कहलाए। और मंडी रियासत की अगर हम बात कर रहे हैं कि मंडी रियासत है हमारे पास इंपॉर्टेंट रियासत, तो मंडी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस रियासत की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इस रियासत की स्थापना का श्रेय जो है वो बाणसेन को जो है हो जाता है। बाणसेन के अलावा मंडी शहर जो एग्जैक्टली है, मंडी शहर की स्थापना कहते हैं कि राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। राजा अजबर सेन ने लगभग 1527 में मंडी की जो था वो स्थापना की थी। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि राजा अजबर सेन के द्वारा ही मंडी का जो है वो शिवरात्रि मेला स्टार्ट करवाया गया था। बाद में चलकर मंडी के राजा सूरत सेन हुए जिनके द्वारा शिवरात्रि मेले को एक कल्चरल फॉर्म जो था वो दे दी गई थी। मंडी में भूतनाथ मंदिर जो है वो स्थित है। ये बाबा भूतनाथ जी का मंदिर जो है राजा अजबर सेन के द्वारा ही जो है वो बनवाया गया है। मंडी
मंडी में ही जो है वो आपने ध्यान रखना है कि मंडी के ही एक राजा हुए जिनको कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। वो राजा ईश्वरी सेन मंडी के हुआ करते थे। राजा ईश्वरी सेन को जो था वो संसार चंद ने लगभग 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। और 12 वर्षों तक जो बंदी बनाकर रखा गया था वो कहाँ पर रखा गया था? वो नदौन में बंदी बनाकर रखा गया था। जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया ईश्वरी सेन के ऊपर, तब गोरखाओं के द्वारा जब गोरखाओं के द्वारा संसार चंद के ऊपर अटैक किया गया, तब ईश्वरी सेन वहां से जो था वो आज़ाद हुए थे। परंतु फिर बाद में चलकर हमें ईश्वरी सेन के कार्यकाल के दौरान और भी कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। यहाँ के अलग अलग राजा इस तरह से मंडी के हुए। इंपॉर्टेंट वन हमने इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जैसी एक जान ली, दुलची पास के बारे में हमने जान लिया जो मंडी को जो है वो कुल्लू से जो है वो जोड़ता है। दुलची पास का हमने एल्टीट्यूड भी जो है वो क्लियर कर लिया। अब इतना आपको पता चल गया। चलो दर्रों की भी हम बात कर ही रहे हैं तो एक दर्रा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे, मुझे बताएंगे आपकी वारू दर्रा किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है। वारू पास का बताएंगे कि ये किसको किसके साथ जोड़ता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आप जल्दी से जो है वो कमेंट कर बता देंगे अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पासिस के ऊपर ही जो है वो बेस्ड है। बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइन कांगड़ा एंड भरमौर। बोलते हैं कि कौन सा माउंटेन पास ऐसा है जो कि कांगड़ा को भरमौर के साथ जो है वो जोड़ता है। देखो कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ने वाले दर्रों में जो है वो एक हमारे पास इंद्रहार दर्रा जो है वो आता है। इंद्रहार दर्रा जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। 4320 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। एक सिंगूर पास भी जो है वो आता है। सिंगूर पास जो है ये भी जो है वो कांगड़ा को भरमौर से ही जोड़ता है। इसका एल्टीट्यूड 4310 मीटर जो है वो आता है। कितना? 4310 मीटर इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है, 4310। हमारे पास और भी दर्रे यहाँ पर दिए गए हैं। हमारे पास साच दर्रा यहाँ पर जो है वो दिया गया है। साच दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जो है वो जोड़ता है। चंबा को पांगी से जोड़ता है। 4395 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। हमारे पास जो है कालीचू दर्रा जो है वो आता है। कालीचू दर्रा जो है लाहौल को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। 4730 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। हमारे पास तामसार पास आता है। ये कांगड़ा को बड़ा बंगाल रेंज से जो है वो जोड़ता है, बड़ा बंगाल रीजन से जोड़ता है। और इसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है? इसका एल्टीट्यूड 4572 मीटर जो है वो आता है। तो इन दर्रों के बारे में पता चल गया। इन दर्रों का एल्टीट्यूड कितना है वो भी आपको पता चल गया। इंपॉर्टेंट दर्रे मैं आपको बता दूं तो इंपॉर्टेंट दर्रों में हिमाचल प्रदेश में जो है कांगड़ा से भरमौर को जो दर्रे जोड़ते हैं वो भी आपने देख लिया। मंडी को जो हमारे पास कुल्लू के साथ दर्रा जोड़ता है वो भी आपने देख लिया। हमारे पास लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाले दर्रे हैं, जैसे कि कुंजुम दर्रा बड़ा ही फेमस है, वो आ जाता है। सिपकिला दर्रा एक आ जाता है। रांचा पीक जो है वो आ जाती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रांचा पीक, ये इंपॉर्टेंट पीक है। रांचा पास इसको बोलते हैं। रांचा पास ये भी लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। 4400 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। 4400 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। ये एक दराती दर्रा आता है जो कि चंबा को पांगी से जोड़ता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निखोरा दर्रा भी एग्जाम में पूछा जाता है, कांगड़ा को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। कुक्ति दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। 4961 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है। तो इतना यहाँ से जो है वो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम TGT JBT जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1 हमारे पास ऑलरेडी फुल हो चुका है। स्लॉट 2 में हाईएस्ट डिमांड थी, तो हमने थोड़ी सी सीटें एक्सटेंड की हैं थोड़े से टाइम के लिए, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि TGT के लिए जो है वो और HPRCA के अपकमिंग एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है। अगर टाइमली आप स्लॉट 2 में ज्वाइन करते हैं तो स्लॉट 2 में अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और आपके पास अभी सही टाइम भी है, सही अपॉर्चुनिटी भी है अपने स्टडी को, अपने फ्यूचर को एक प्रॉपर शेप देने की। चीज़ें डिपेंड आपके ऊपर करेंगी कि आप किस तरह से चीज़ों को मोड़ेंगे, वैसे ही वो चलेंगी, वैसे ही वो मुड़ेंगी। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु टेस्ट सीरीज जैसे ही ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो डायरेक्टली हमें मेल करना, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लीगल एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड मैरिज सिस्टम अमंग द किन्नौरस। तो बोलते हैं किन्नौरों के बीच में आमतौर पर कानूनी और व्यापक जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वहाँ पर शादी विवाह का प्रकार वो कौन सा है।
अगर हम किन्नौर में बात करते हैं कि किन्नौर में अलग अलग मैरिज के टाइप जो है वो आते हैं, अलग अलग तरह से मैरिज जो है वो परफॉर्म की जाती है। जैसे कि हर हो गया, इसमें हरण कर लेते हैं, किडनैप टाइप में इसमें होता है। और वैसे ही यहाँ पर दम चालीसम जुसीस जो है ये दिया गया है। ये जो दम चालीसम है, दम चालीसम जुसीस, ये लव मैरिज का टाइप जो है वो आता है, ये लव मैरिज आती है। दरोस हो गया, दुबर हो गया, ये जो है वो मैरिज बाय फोर्स जो है वो आता है। इनके ज़बरदस्ती की जाने वाली शादियाँ ये जो हैं वो हैं, फोर्सफुली की जाने वाली शादियाँ हैं ये। जाने खंग जाने तंग आता है, तो यहाँ पर ये बड़ी ही कॉमन टाइप की मैरिज जो है वो होती है। कैसी कॉमन टाइप की मैरिज होती है, तो यहाँ पर वही तो पूछा गया था। बोलते हैं व्हाट इज़ द कॉमन लीगल एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड मैरिज सिस्टम अमंग किन्नौरास। तो ये ऑप्शन ए जो है वो जाने खंग जाने तंग जो है वो सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। अगर हम मैरिज के टाइप को जो है वो डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं, देखो यहाँ पर मैरिज के टाइप दिए गए हैं जो अलग अलग प्रकार से परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि दम चालीसा बताया, दमतांग शीश बताया, बिनांग हचीस जुसीस, ये लव मैरिज के टाइप आते हैं। दरोज, दुबर, न्यामसा, लेमो, न्यामसा, देपांग, आशीष हो गया, हुचीज हो गया, ये मैरिज बाय फोर्स है, इनके फोर्सफुली की जाने वाली शादी हैं। और ये आ गया आपका जाने खंग जाने तंग, ये कॉमन टाइप का मैरिज यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। एक न्योतांग मिरांग जो है वो आ गया। न्योतांग मिराज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच ओनली 2 पर्सन गो इन मैरिज बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। इसमें न्योतांग मिरांग में ऐसा होता है कि सिर्फ 1-2 लोग ही जो है वो शादी में जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। अब मैरिज जो स्वांगलास के बीच में प्रचलित है वो भी देख ही लो। बोलते हैं रुस्ता ते ब्याह, मैरिज बाय अलॉटमेंट, जहाँ पर लड़की लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। कुआ ब्याह, मैरिज बाय कैप्चर बाय बॉय, लड़का लड़की को कैप्चर कर लेता है। मजमी ब्याह, बॉय सेंड हिज सिस्टर टू ब्रिंग गर्ल, क्योंकि वो मैरिज के खर्चे नहीं दे सकता अपनी बहन को, वो इसलिए भेज देता है। इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप शुद्ध वाक्ची आता है। डाइवोर्स्ड कपल होल्ड द थ्रेड दैट सिंबलाइज द ब्रेकिंग ऑफ मैट्रिमोनियल बॉन्ड, कि जो डाइवोर्स कपल होता है वो एक धागे को तोड़ता है और वही जो है वो रिश्तों के बीच में जो माना जाता है कि रिश्ता भी जो है वो यहाँ से टूट गया। तो ये स्वांगलास के बीच में मैरिज के टाइप हो गए, किन्नौर के बीच में मैरिज के टाइप हो गए। डाइवोर्स का टाइप भी हमने बीच में पढ़ा। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं द कुठ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट इज सिचुएटेड एट लांजी, की कुठ और ड्राई फ्रूट का जो एक रिसर्च यूनिट है वो लांजी में जो है वो स्थित है। लांजी एंड सरद एंड राजनगर आर द 3 ओलाइव डेवलपमेंट सेंटर इन चंबा। ये जो लांजी हो गया, सरद हो गया, राजनगर हो गया, ये चंबा में जो है वो क्या है, चंबा में जो है ये ओलाइव इनके जैतून विकास केंद्र जो है वो आते हैं। अब देखो कुठ की अगर हम बात करते हैं तो कुठ और ड्राई फ्रूट का जो रिसर्च सेंटर या फिर रिसर्च यूनिट जो आता है वो लांजी में क्या आता है, नहीं लांजी में ये नहीं आता। अच्छा, लांजी में अगर ये नहीं आता तो कहाँ पर जो है ये आता है, तो ये लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो केलोंग है वहाँ पर जो है वो आता है। कहाँ पर आता है, केलोंग में जो है ये आता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। अब बोलते हैं लांजी, सरद और राजनगर ये ओलाइव इनके जैतून के विकास केंद्र जो है वो हैं, जैतून के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी गई है, ये जैतून के ही जो है वो विकास केंद्र जो है वो हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पर सही हो गई। दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पर सही है, पहली स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पर सही है। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 इज करेक्ट, क्योंकि पहला हमारे पास गलत दिया गया है। अगर हम चंबा में बात करते हैं तो चंबा में हमें देखने को मिलता है कि चंबा के पांगी में चिलगोजा पाया जाता है। चंबा के चुराह में, चंबा के पांगी में, चंबा के भरमौर में एप्पल के बगीचे देखने को मिलते हैं। चंबा में जो है वो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म भी देखने को मिलते हैं। वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा के रजौरा में, डिस्ट्रिक्ट चंबा के बनोटा में, डिस्ट्रिक्ट चंबा के भगाट में, डिस्ट्रिक्ट चंबा के धारवास में, डिस्ट्रिक्ट चंबा के थुल्लट में, डिस्ट्रिक्ट चंबा के आहला में। यहाँ पर जो है वो 6 जगह पर जो है वो यहाँ पर सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म देखने को जो है वो मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ओलाइव डेवलपमेंट सेंटर भी हो गए, एक लांजी में, एक सरद में, एक राजनगर में जो है वो आते हैं। अच्छा, ये आपको याद रहेगा। और केलोंग वाला वो क्वेश्चन आपने जान लिया। केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है और केलोंग में जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है ड्राई फ्रूट का जो यूनिट है, कुठ एंड ड्राई फ्रूट का जो यूनिट है, सेंटर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इतना यहाँ से आपने जाना। अब यहाँ पर देख लिया आपने कि कौन सी सही है, ओनली 2 इज करेक्ट, क्योंकि कुठ एंड ड्राई फ्रूट वाला केलोंग में स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन हिमालयाज। तो ये लाहौल स्पीति या फॉरबिडन लैंड किताब जो है वो S.C. वाजपेयी के द्वारा जो है वो किताब लिखी गई है। S.C. वाजपेयी का पूरा नाम हम जानते हैं। सबसे पहले तो इनका जो पूरा नाम है वो शिव चंद्र वाजपेयी जो है वो इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा ये किताब लाहौल स्पीति या फॉरबिडन लैंड इन हिमालय लिखी गई है। हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट किताबें आती हैं, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से।
इंपॉर्टेंट किताबों में पीयूष गुलेरी के द्वारा चौहत्तर किताब लिखी गई है। पंडित भवानी दत्त शास्त्री ने लहरा धरा की किताब लिखी है। नरेंद्र अरुण के द्वारा आज़ाद देसानी की लिखी गई है। तारीखे रियासत सिरमौर रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिलासपुर पीपल ऑफ बेटर अनंत चंद के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू प्रदेश की कहानी लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। और किन्नर प्रदेश और हिमालयन परिचय ये राहुल संकृत्यान के द्वारा 2 किताबें लिखी गई हैं। हिमालयन आर्ट किताब जेसी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। प्राचीन हिमाचल एलपी पांडे ने लिखी है। अबॉर्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन ने लिखी है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट कर ये किताब बीजे बक के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर पहाड़ी चित्रकला के एल वैद्य के द्वारा लिखी गई किताब है। हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक ही देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख विज्ञानी के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज वाईएस परमार ने लिखी है। और हिमालयन वंडरलैंड ट्रैवल इन लाहौल स्पीति एमएस गिल के द्वारा लिखी गई है। तो ये किताबें हैं जो कि हमारे पास अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हम इनको रिवाइज भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। रिवाइज करना ज़रूरी भी है इनको क्योंकि सारी किताबें ये इंपॉर्टेंट हैं। एक नई किताब हमने पढ़ी उसको आप नोट भी करेंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पौरी फेयर पॉपुलर। तो ये पौरी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर जो है वो मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अपने अपने मेले हैं, अपनी अपनी संस्कृति है। पौरी मेला जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति का ये पौरी मेला काफ़ी फेमस है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट जो फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो कौन कौन से जो है वो मनाए जाते हैं। फेयर फेस्टिवल देखेंगे परंतु लाहौल स्पीति के ही कुछ स्पेसिफिक फेयर फेस्टिवल पहले मैं आपको बता देता हूं कि लाहौल स्पीति में मुख्य रूप से जो बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से मनाए जाते हैं वहां पर जैसे कि लदराचा मेला किब्बर में मनाया जाता है। भूमकोर फेस्टिवल वहां पर मनाया जाता है। हालदा लोसर फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। हालदा लोसर तो आपके जहाँ पर बुद्धिस्ट रहते हैं वहाँ पर हर जगह मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल। और एक ग्यागो फेस्टिवल आता है। ये जो है वो नया साल का स्वागत होता है, पुराने साल को फेयरवेल जो है वो यहाँ पर देते हैं। दशांग फेस्टिवल मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। थॉन फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। और लचांग फेस्टिवल बिंगेर फेस्टिवल लाहौल स्पीति में जो है वो मनाए जाते हैं। ये तो लाहौल स्पीति के स्पेसिफिक रूप से फेयर फेस्टिवल हुए। अब पूरे हिमाचल में जो इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हैं जैसे कि शिवरात्रि मेला फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। सैर यात्रा यहाँ पर असौस के महीने में जो है होती है। मणिमहेश यात्रा यहाँ पर स्टार्ट होती है जन्माष्टमी को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। मणिमहेश यात्रा खत्म हो जाती है राधा अष्टमी को। फुल्लैज फेस्टिवल बादों और असौस के महीने में मनाया जाता है जो कि मॉडर्न में सितंबर महीना आता है। लदराचा मेला हम पढ़ रहे थे किब्बर में मनाया जाता है, जुलाई अगस्त के महीने में मनाते हैं। चेरवल फेस्टिवल बादों के महीने में मनाया जाता है। मिंजर मेला भी चंबा का जो है वो फेमस मेला है। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट हो जाता है, थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक के चलता है। सूही मेला 15 ऑफ चैत को स्टार्ट होता है, 1 ऑफ बैसाख तक चलता है। रेणुका जी फेयर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। दिवाली के 10 दिन बाद ये जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बरलाज फेस्टिवल सोलन बिलासपुर में दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। पत्थर का खेल मेला हलोग में मनाया जाता है। हलोग जो है वो प्राचीन समय में धामी की जो था वो कैपिटल हुआ करती थी। दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक महीने में ये मेला लगता है। बिशु बेशोआ बैसाखी फेस्टिवल ज्येष्ठ के महीने में मनाए जाते हैं। नौहली फेयर मंडी में, काहिका फेयर कुल्लू में मनाया जाता है। सोबी यात्रा जो है ये श्री नैना देवी से संबंधित है। घंटाल फेस्टिवल लाहौल में मनाया जाता है जून के महीने में। थॉन लाहौल में मनाया जाता है अप्रैल के महीने में जो है ये मनाया जाता है। और उसी तरह जो है वो यहाँ पर घंटाल फेस्टिवल हो गया है। फर्स्ट स्टेट लेवल का जो लोहड़ी मेला मनाया गया था हेरिटेज विलेज परागपुर में, वो 13 जनवरी 2010 में जो था वो मनाया गया था। तो ये फेयर फेस्टिवल भी आपने रिवाइज कर लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं इन 1919 मूवमेंट इन मंडी स्टार्टेड अगेंस्ट वजीर उपाध्याय जीवानंद अंडर द लीडरशिप ऑफ शोभाराम ऑफ सरकाघाट। तो बोलते हैं 1919 में सरकाघाट के शोभाराम के नेतृत्व में वजीर उपाध्याय जीवानंद के खिलाफ मंडी में एक आंदोलन जो था वो शुरू हुआ था। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इन 1627 बैटल ऑफ ढलोग वॉज फाउट बिटवीन जगत सिंह एंड जनार्दन की बैटल ऑफ ढलोग 1627 में जो था वो जनार्दन और जगत सिंह के बीच में जो था वो हुई थी। इन दोनों ही स्टेटमेंट को हम देखेंगे। अब बोलते हैं यहाँ पर कि 1919 में क्या मंडी में कोई मूवमेंट हुआ था? नहीं, 1919 में ये मूवमेंट नहीं हुआ था। ये 1909 में जो था वो हुआ था। 1909 में ये हुआ था मंडी में, वजीर उपाध्याय की अध्यक्षता में हुआ था। वजीर उपाध्याय की अध्यक्षता में नहीं, वजीर उपाध्याय के खिलाफ हुआ था। और ये ध्यान रखना है कि शोभाराम इसकी अध्यक्षता जो था वो कर रहे थे। शोभाराम सरकाघाट के थे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पूरी बात ये थी कि मंडी में
जो था वो इस दौरान जो था वो काफ़ी भ्रष्टाचार था, लोगों का शोषण किया जाता था, उसके खिलाफ ही आवाज़ उठाई गई। जो फालतू के टैक्स लगाए जाते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और ये आंदोलन जो है वो होता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई। बोलते हैं बैटल ऑफ ढलोग 1627 में हुई थी और ये जो है वो जगत सिंह और जनार्दन के बीच में हुई थी। देखो, ढलोग की लड़ाई हुई थी जगत सिंह और जनार्दन के बीच में, ये बात तो सही है, परंतु 1627 में ये लड़ाई नहीं हुई थी। ये लड़ाई लगभग 1623 के आसपास जो था वो हुई थी, 1623 के आसपास। करेक्ट ऑप्शन अगर आपको चूज करने को बोलेंगे तो नन ऑफ दीज, आप ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर कर देंगे, क्योंकि ये 1909 में आप देखते हैं कि मंडी में वजीर उपाध्याय के खिलाफ जो है ये एक आंदोलन होता है शोभाराम की अध्यक्षता में, और 1623 में आप देखते हैं बैटल ऑफ ढलोग होती है जो कि जगत सिंह और जनार्दन के बीच में जो है वो होती है। तो ये आपने दोनों ही इंपॉर्टेंट देख लिया, जो आपको लगा कि एग्जाम में बन सकता है, यहाँ से एमसीक्यू से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे भी बने आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तो 100% श्योरिटी के साथ आप ठीक कर आएंगे। और जैसे कि आने वाले एग्जाम हैं आपके, तो उसके लिए ये चीज़ें आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परफेक्ट करेंगी, मेंटली बहुत ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट करेंगी। और ये ज़रूरी है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हो, तभी आप जो है वो फिजिकली वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज कॉल्ड एज अ क्राउन ऑफ स्पीति। तो स्पीति का क्राउन, इनके स्पीति का मुकुट जो है वो किस दर्रे को जो है वो बोलते हैं। पिछली जो एडिशन थी मिशन अलाइड की, उसमें मैंने डिटेल से ये क्वेश्चन आपको बताया था, पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस वहाँ पर किया था। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाना, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स नोटिफिकेशन मिल जाती हैं, जो भी ऑफिशियल होती हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।